इस वक्त रवि एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों के बीच में मुलाकात चल रही है, ये बैठक हो रही है। अन्य कुछ वरिष्ठ मंत्री भी इस बैठक में शामिल है। दरअसल आज संसद के सत्र का दूसरा दिन है। हालांकि आज भी नवनिर्वाचित सांसदों को आज शपथ दिलाई जानी है, लेकिन स्पीकर को लेकर के इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि विपक्ष से भी, अपोजिशन से भी बातचीत हो चुकी है और स्पीकर पर विपक्ष भी सहमत है। अब वो नाम कौन है ये देखना होगा। क्या वो ओम बिरला ही होंगे या फिर कोई नया नाम सामने आ सकता है। अब डिप्टी स्पीकर का पद, जो सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो एनडीए विपक्ष को देना चाहता। विपक्ष की तरफ से वो नाम कौन होगा? क्या वो कांग्रेस से ही नाम होगा या फिर कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस के जो बाकी घटक दल हैं उनमें से कोई नाम सामने आता है? ये इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। रवि त्रिपाठी, डिप्टी स्पीकर, ये क्या के सुरेश होंगे, टीआर बालू होंगे? क्या कांग्रेस ही अपने पास रखना चाहेगी ये पद? देखिए, इसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट कांग्रेस को मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा है। कि कांग्रेस नेताओं से जब मैंने बातचीत की है तो अभी तक उन्होंने कोई हरी झंडी, कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि डिप्टी स्पीकर के लेकर कोई आम सहमति बन गई कि डिप्टी स्पीकर कांग्रेस के पास या इंडिया गठबंधन के पास रहेगा। लेकिन अगर कोई बनता है इंडिया गठबंधन में तो कांग्रेस का स्टेक नंबर 1 होगा। सबसे ज़्यादा सीट वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी चाहेगी कांग्रेस पार्टी का कोई डिप्टी स्पीकर रहे। किसी स्थिति में कोई गड़बड़ी होती है, कभी संख्या बल की जरूरत पड़ती है तो कहीं डिप्टी स्पीकर का कुछ रोल हो सकता है। तो वैसी स्थिति में डिप्टी स्पीकर पोस्ट कांग्रेस अपने पास रखना चाहेगी। ये हो सकता है अगर ऐसा उनके पास एक और सवाल कि क्या नंबर गेम विपक्ष के पास नहीं था? टीडीपी जेडीयू उसके पाले में नहीं जा रही थी, इसलिए अंत में विपक्ष ने कहा कि नहीं, हम कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे? या फिर एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से पहल हुई कि चलो पहला सत्र है, नया सत्र है, हम कोई हंगामा नहीं चाहते, मिल बैठ करके तय कर लेते हैं नाम? नहीं, देखिए, इतना आसान नहीं है कि मिल बैठकर और आम सहमति से चीजें बन गई हो, क्योंकि विपक्ष जानता है कि उसके पास संख्या बल नहीं है। और संख्या बल नहीं होने का अर्थ है कि पहले सेशन में, पहले सत्र में एक तरह से जो माहौल बना है, मैंने कल भी आपको कहा था कि एक माहौल ये है कि जो लूजर्स हैं वो विनर्स की तरह दिख रहे हैं और जो विनर्स हैं वो लूजर्स की तरह दिख रहे हैं। तो वैसी स्थिति में विपक्ष चाहेगा कि जो विनेबिलिटी वाला फैक्टर कम से कम दिख रहा है वो कंटिन्यू रहे। उनको लग रहा है कि हमने जीत लिया है। प्रधानमंत्री मोदी को जो 303 से बीजेपी को 240 मिला है वही उनकी बड़ी जीत है, तो उसी में वो रहना चाहते हैं। वो अभी कोई चुनाव किसी तरह का फ्लोर पे हार नहीं देखना चाहते हैं। हारने से कहीं ना कहीं एक मनोबल कमजोर होगा, एक मैसेज भी जाएगा कि सरकार बहुमत के साथ है और आगे बढ़ रही है, तो उस मैसेज को भी नहीं देना चाहते हैं। एक डेवलपमेंट दिखाना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री का रूट लग गया और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट जा रहे हैं, ये तस्वीर दिखाना जाते हुए प्रधानमंत्री का काफिला है। ये प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं। अब इसके बाद जो मीटिंग का सिलसिला संसद चला गया है, अब जो बैठकें होंगी और इसके बैठकों के साथ साथ जो बाकी इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि 11:15 बजे नॉमिनेशन का टाइम रखा गया है। जो भी एनडीए के कैंडिडेट होंगे, चाहे ओम बिरला होंगे, क्योंकि ओम बिरला पहले पहुंच चुके हैं, ओम बिरला हो या कोई और हो, तो जो भी होगा उसको लेके नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। स्पीकर को लेकर जो ये वार पलटवार या रार छिड़ी हुई थी वो अब लगभग खत्म होती नजर आ रही है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं शाहजी में आपके पास आ रहा हूं। चलिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के ये घमासान तो लगता है लगभग थम गया, सब ऑल इज वेल हो गया। लेकिन राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया था, एनडीए के 15 दिन, वो उन्होंने 10 मुद्दे गिनाए। भीषण रेल दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, दूध दाल गैस टोल और महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम ना होने से लोगों की मौत। विपक्ष कह रहा है कि आप असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, इन मुद्दों पर बातचीत कीजिए ना। जी, मुझे तो लग रहा है कि विपक्ष भटका रहा है। एक बार भी डीएमके का जिक्र किया कि कैसे 60 लोग मारे गए दलित कॉलोनी के, किस तरह से दलितों का इस तरह से अधिकारियों और उच्च स्तर के नेताओं के साथ मिलकर कैसे उनको मारा गया, क्या उसका जिक्र हुआ है? राजस्थान में जो हो रहे थे घोटाले, किस तरह से तेजस्वी यादव का नाम बार बार आ रहा है एग्जाम माफिया के लोगों के साथ, क्या उसका जिक्र किया? तो मुझे लगता है जरूर बातें होनी चाहिए। कल देखिए, पूरा दिन बर्बाद हुआ, कितना शुभ दिन था उनको आने का, लेकिन संविधान की कॉपियां ले लेकर सबसे ज्यादा जिन्होंने संविधान के साथ की अपमान किया है वो घूम रहे थे। लेकिन क्या इन बातों का जिक्र किया है? क्या इन बातों का जिक्र नहीं होना चाहिए? तेलंगाना में जिस तरह से एक दलित महिला की हत्या की गई है, जैसे उसको मारा गया है, कितनी बुरी तरह से, उसका मतलब मैं कह भी नहीं सकती उसके साथ जो हुआ है। उसका जिक्र किया है राहुल गांधी ने कि भूल गए थे? दुनिया भर की बातें तो याद आती हैं, लेकिन हर चीज में राजनीति। नीट के क्या बच्चों की फिक्र है?
कि किसी ना किसी तरह से राजनीति करना है। तेजस्वी यादव के साथ क्या तो रिश्ता क्या तोड़ा उन्होंने? सरकार नीट पर बहस के लिए तैयार है? अरे हम लोग तो कह रहे हैं क्या वो बहस के लिए तैयार है? विरोध प्रदर्शन तो वो कर रहे थे। तो भाग कौन रहा है फिर? वो तो मैं कह रही हूँ, विपक्ष बाहर खड़ा है, विपक्ष क्या आया अंदर? क्यों नहीं आया? क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहा था? यही तो मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें तेजस्वी यादव का जो रोल है, आरजेडी का जो एनडी घटक का जो रोल है, डीएमके का जो रोल है, जिस तरह से दलितों की मौत हुई है, 60 से ज्यादा लोग, तो 200 लोग चर्चा होनी चाहिए, खुलकर बहस होनी चाहिए। सुभ्रांश राय, जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एक और बात, जो रिकॉर्ड रहा है यूपीए का और जो रिकॉर्ड रहा है एनडीए का ट्रेन दुर्घटनाओं में, उसको भी बात करनी चाहिए। सारी बातें जो है खुलकर सामने होनी चाहिए। क्यों भाग रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? क्यों अंदर नहीं आ रहे हैं संसद के? ठीक है, सुभ्रांश राय, अब ये बताइए कि सरकार तो कह रही है कि हम बहस के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया कि नीट पर मैं अपना पक्ष रखूंगा, सरकार का पक्ष रखूंगा। तो भाग कौन रहा है चर्चा से, बहस से? प्रत्युष दो टूक में सीधी सीधी बात करते हैं। शिक्षा मंत्री ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में स्वीकार किया कि मेरी गलती है। अगर गलती है तो उसके बाद अभी तक एग्जाम रद्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो घोटालों के मास्टरमाइंड है उनके फोटोग्राफ जो है इनके नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के साथ है। एक मिनट साजिया, सुनिए साजिया, तसल्ली सुनिए, एक मिनट साजिया। क्या 24 लाख बच्चों, साजिया क्या 24 लाख बच्चे पार्लियामेंट, साजिया बिल्कुल तेजस्वी यादव इसका जवाब दें। सुनिए अरे सुनिए भाई, आप घोटालेबाजों की पार्टी से आपका संबंध है। सुनिए, क्या 24 तेजस्वी यादव, साजिया ये तू मैं क्यों कर रही हैं आप? अशोक गहलोत, साजिया तू मैं साजिया बार-बार इस बात को कह रहे हैं। नहीं, इसका जवाब क्या इस तरह से बात होगी? नहीं, किस तरह से बात होगी? प्रत्युष आप लगातार एक एक करके बोल। सुनिए साजिया, सुनिए, फुर्सत से सुनिए। हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पैर तक घोटाले में शामिल है। एक मिनट, 2-3 बातों का जवाब दीजिए। पहली बात, अगर शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि उनसे गलती हुई तो अभी तक नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, क्या वो 24 लाख बच्चे जिनका भविष्य अंधेरे में पड़ गया वो पार्लियामेंट के अंदर गए थे चर्चा करने? चर्चा पहले आप एग्जाम रद्द करिए, फिर चर्चा करिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक मिनट साजिया, मैं भी तो वही कह रही हूँ आपसे। अरे भाई, सुनने की बात ही नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ आपसे। क्यों पार्लियामेंट में नहीं गए आप? कल विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? अगर वाकई में दिख रहे हैं आपको, क्यों नहीं जाके पूछ रहे? अरे भैया, क्यों भाग रहे हैं पार्लियामेंट से? आप भ्रष्टाचार की फैक्ट्री के प्रवक्ता हो। आपको पुल गिरने का घोटाला भाजपा के नाम, पुल गिरने का घोटाला भाजपा के नाम, पेपर लीक करने का घोटाला भाजपा के नाम। आपको सुनिए, रुकिए मैडम, जिम्मेदार और हर घोटालों के पीछे रेल एक्सीडेंट घोटाला भाजपा के नाम, कोई भी घोटाला भाजपा का सीधा संबंध। और उसके प्रवक्ताओं को देखिए कि टेलीविजन पे आकर वो थेथराई करते हैं। ऐसा तो मत करिए मैडम। इस देश के युवाओं के भविष्य को आपने अंधेरे में डाला। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और के बाहर आप उठानी पड़ेगी। इसका जवाब आपको देश को देना पड़ेगा कि हर घोटालेबाज के साथ भाजपा का संबंध क्यों है, कितना उसका अपमान किया है। तो आपको लगता नहीं आपको अंदर? मैं जल्दी से दूसरे मेहमानों का भी रुख कर लेता हूं। किशोर जी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। किशोर जी, आपने पॉइंट उठाया था कि आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कई राज्यों में सरकारों को गिराया गया, आपातकाल की बात हो रही है, लोकतंत्र पर हमले की बात हो रही है। तो कई सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं, मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि हम बात करते हैं वर्तमान की और भविष्य की, भूतकाल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं आ रहा हूं सुभ्रांश जी, दोबारा आपके पास आऊंगा। किशोर जी, 2005 में क्या हुआ था बिहार में, आपको याद है? 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन कैसे लगा था, याद है? बूटा सिंह कौन थे, याद है? उस वक्त कैसे रातों रात मॉस्को में थे राष्ट्रपति, फैक्स भेजा गया, राष्ट्रपति शासन आधी रात को लग गया। क्या था वो? और उस वक्त कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था, फैसले में साफ दुर्भावना झलकती। अरे एक सेकंड सुभ्रांश जी, एक सेकंड आ रहा हूं मैं। सुभ्रांश जी, बाकी मेहमानों को भी वक्त दो जी। किशोर जी, किशोर जी, सुन तो लीजिए, घोषित आपातकाल सुनिए ना। मैं बनारस में बैठा हूं, ठीक है, सुनिए, मैं बनारस में हूं। लाइट को तो छोड़ दीजिए, गर्मी बहुत है। सुनिए, मैं आपको घोषित आपातकाल बताता हूं, 4 मुद्दे देता हूं, फैक्ट, ध्यान से सुनिएगा। अघोषित आपातकाल। सुभ्रांश जी देखिए एक सेकंड पहले किशोर जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। किशोर जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, वरिष्ठ है, जरा उनको भी वक्त दे दीजिए। किशोर जी प्लीज। घोषित आपातकाल पे आप किशोर जी। एक बात मैं बताता हूं प्रत्युष, देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। लोगों का असंतोष था जिसमें
स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी। नहीं, मैंने और आपसे टू दी पॉइंट पूछा। 2005 का एक उदाहरण मैंने दिया, आपने महाराष्ट्र गिनाया, आपने मध्य प्रदेश गिनाया, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। कैसे सरकार गिराई गई, कैसे राष्ट्रपति शासन लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या टिप्पणी की, आप भूल गए? 2005 बूटा सिंह, बिहार सरकार। अरे भाई, मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस ने अगर सरकारें गिराई तो क्या बीजेपी भी गिराएगी? अरे हम आदर्श राजनीति की तरफ जाओ। अभी देखिए, तीसरी बार सरकार मोदी जी की बनी है। 10 सालों में कुछ कमियां रही जिसके वजह से उन्हें लोगों ने कई राज्यों में नकारा, जिसमें एक महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसानों की समस्या बहुत आगे है। तो ये सब चीजों से बाहर निकल के अगर शाहजहां कहती है कि वो संविधान में विश्वास रखती है, संविधान वो बदलना मतलब नहीं चाहती आपका पॉइंट ये है कि जो कांग्रेस के समय में गलत हुआ, आप उसको क्यों दोहरा रहे हैं? राजेश जी, फिर तो सवाल ये आएगा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह कौन था? और 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगता है। नैनीताल हाईकोर्ट क्यों कहता है कि हमें गुस्से से ज्यादा दुख होता है, केंद्र सरकार का फैसला पूर्वाग्रह से ग्रसित था। तो इस कहते हैं ना कि अगर आप आईने में देखेंगे तो खुद का चेहरा अच्छी तरीके से पाक साफ नजर आएगा। टू दी पॉइंट में हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से डंके की चोट पर सवाल करते हैं। राजेश जी, जवाब दीजिए। नहीं, अफवाहों का ये बाजार गर्म करने वाले लोग हैं। कल संविधान का हवाला देते फिर रहे हैं। अरे भाई, चर्चा कराने से कौन डरता है? आपको तो खुलेआम आमंत्रित किया जा रहा है कि संसद के अंदर चर्चा करें ना, फ्लोर पे आके चर्चा करें ना। जिस बात की चर्चा के लिए सरकार तैयार है उसके लिए इतना हाय तौबा क्यों? इसका मतलब है कि आप चर्चा से भागते हैं, चर्चा से डरते हैं और मुद्दा विहीन राजनीति की ओर आप बढ़ रहे हैं आगे। अरे भाई, बाहर संसद बना हुआ है ना। अगर कोई भी देश की चिंता करनी है, देश के मुद्दों की बात करनी है तो संसद के अंदर जनता भी यही चाहती है। किसने रोका है? जनता भी यही चाहती है। मैंडेट भी इसीलिए दिया है सरकार को कि संसद के अंदर उनकी आवाज उठाई जाए, उनके जो सवाल, उनकी समस्या, उनकी परेशानी है, उनको उठाया जाए। और इस वक्त देखिए बड़ी खबर आ रही है, संसद में पीएम और ओम बिरला की मुलाकात हो रही है और 11:15 पर नामांकन होना है। एनडीए के तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, सांसद पहुंच चुके हैं। और इससे पहले आपने देखा प्रधानमंत्री और अमित शाह की मुलाकात हुई थी और अब ओम बिरला के साथ मुलाकात हो रही है। मैं एक बार बिल्कुल छोटे में जवाब चाहूंगा। 25 जून का तो बहुत जिक्र हो रहा है। साजिया इल्मी, बताइए, 25 जून को हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, याद है? मुझे लगता है कि हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और वो जो लोग जो हमेशा संविधान की बात करते हैं और इस नहीं, शाजिया इल्मी, 25 जून को और क्या हुआ था? हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी 25 जून। सुभ्रांश राय, आपको याद है? मैं आपातकाल की बात करूंगी। नहीं, मैं आपातकाल में नहीं जाना चाह रहा। आपातकाल पर बहुत बहस हो गई। सुभ्रांश राय, 25 जून हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। 25 जून को मेरी एक बहन का जन्मदिन है, वो मुझे याद है। ठीक है, चलिए किशोर जी, 25 जून हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत गौरव का दिन। किशोर जी, आपको शायद याद होगा। राजेश जी, आपको याद है? नहीं, वर्ल्ड कप की तो नहीं बात कर रहे भैया। यस, किशोर जी ने जवाब दिया। 1983 25 जून हमने वर्ल्ड कप जीता था। तो 25 जून का आपातकाल सबको याद है, लेकिन वर्ल्ड कप हमने जीता, ये बड़ी उपलब्धि थी। ये हम भूल गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए टू दी पॉइंट में। जी न्यूज़।